गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सूरज की हल्की किरणें कच्ची गलियों को छू रही थीं और कहीं दूर गाय के गले में बंधी घंटी की धीमी आवाज माहौल में घुल रही थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां। यह नूरा थी, जो रोज अपनी चूड़ियों की टोकरी सिर पर रखे गलियों में घूमती और औरतों के हाथों में खुशियों के रंग सजाती थी। वह छोटी उम्र में ही अनाथ हो गई थी और उसकी मां सकीना दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। नूरा ने अपनी मां का सहारा बनने के लिए यह काम शुरू किया था और खुद भी चूड़ियों से इतनी मोहब्बत करती थी कि हमेशा अपनी कलाइयों में खनकती चूड़ियां पहने रखती। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठी चूड़ियां सजा रही थी तो घोड़े की टापों की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। यह जमींदार के बेटे जुबैर थे, जो बरसों बाद शहर से लौटे थे। जुबैर की नजरें उस पर टिक गईं और वह उसे देखता रह गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, ये चूड़ियां कितने की हैं? नूरा ने बिना नजरें मिलाए कहा, जमींदार के बेटे के लिए कीमत नहीं लगाते, अगर पसंद आई हैं तो तोहफे में रख लीजिए। जुबैर को उसका लहजा भा गया और वह अक्सर नूरा को देखने के बहाने बाहर आने लगा। कभी वह उसे दूर से देखता तो कभी बाजार में चूड़ियों को छूकर मुस्कुराता। नूरा को भी यह सब महसूस होता, लेकिन उसे पता था कि एक अमीर जमींदार का बेटा एक आम लड़की को अपना नहीं सकता। फिर गांव में मेला लगा, जहां जुबैर ने नूरा से कहा, मेरे लिए भी चूड़ियां पसंद करोगी? नूरा चौंक कर बोली, मर्द चूड़ियां नहीं पहनते। जुबैर हंसकर बोला, पर मैं चाहता हूं कि जो रंग तुम मेरे लिए चुनो वही मैं किसी को तोहफे में दूं। नूरा ने नीली चूड़ियां उठाकर उसके हाथ में रख दी। जुबैर ने पूछा, नीला रंग, ये क्यों? नूरा धीमे से बोली, यह रंग आसमान जैसा है, जो दूर से सब कुछ देखता है मगर कभी किसी के करीब नहीं आता। जुबैर उसकी बातों में खो गया, लेकिन एक दिन उसके पिता ने ऐलान कर दिया कि जुबैर की शादी शहर के बड़े खानदान की लड़की से तय हो गई है। जब यह खबर नूरा तक पहुंची तो उसे एहसास हो गया कि उसका सपना बिखर चुका है। शादी के दिन गांव में खुशी की रौनक थी, मगर नूरा के लिए सब कुछ थम चुका था। उसकी चूड़ियां भी अब खामोश थीं। जुबैर बारात में था, मगर उसकी बेचैन आंखें किसी और को तलाश रही थीं। नूरा ने अपनी कलाई से नीली चूड़ियां उतारी, उन्हें अपनी हथेली में रखकर आखिरी बार उनकी खनक सुनी। फिर वह धीरे से उठी, अपनी टोकरी संभाली और गांव की गलियों में चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं, लेकिन इस बार चूड़ियों की खनक में सिर्फ अधूरी मोहब्बत की गूंज थी।